मैंने बोला ना, मुझे पत्तों में फ़र्क नहीं पता लगता। वेल दैट्स द पर्क्स ऑफ बीइंग इन कनाडा। ओ घी की तरह बनेगी, वही तो पसंद नहीं। मुझे ऑलरेडी पता था शायद ये। एंटरप्राइजेस पे कॉल करके उन लोगों से कंफर्म किया कि आपके पास क्या प्राइसिंग है। मैंने ऑनलाइन चेक किया था, आप क्या डिस्काउंट्स दे सकते हैं मुझे। के पास आपकी फैमिली नहीं है तो आपके फ्रेंड्स ज़रूर होने चाहिए, एक सर्कल ज़रूर होना चाहिए। इस प्याज ने तो धुएं निकलवा दिए। अब मैडम का मूड है डाउनटाउन देखने का, बिकॉज मैडम ने डाउनटाउन नहीं देखा। आर यू रेडी टू गो? Hello people and welcome back to Serene Facts by Hema. My name is Hema and you're watching me in Toronto. I told you मैं यहाँ vacations के लिए हूँ and it's my third day here. मैं सुबह से शाम हो चुकी है। आज मैंने ब्रेकफास्ट में खाए थे पैनकेक्स। अब मैं जा रही हूँ ग्रॉसरी करने अकेले, बिकॉज मेरी सिस्टर अंदर बैठ के डिज्नी देख रही है। ये है छोटा सा व्यू इस एयरबीएनबी का जहाँ पे मैं रुकी थी। इसके बाद मैं जा रही हूँ ग्रॉसरी स्टोर, जो कि यहाँ पे बहुत ही पास में एक मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स अवेलेबल हैं। मैं जाके देखती हूँ यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज यूजुअली मॉन्ट्रियल में प्रोवीगो, मैक्सी, वॉलमार्ट ये सब चीज़ें होती हैं, बट यहाँ पे डिफरेंट स्टोर्स होते हैं। जैसे मॉन्ट्रियल में फ्रेशको ही नहीं है, जो कि ऑल ओवर कनाडा बहुत मशहूर है। तो अब जाके देखते हैं क्या मिलेगा। एंड ये आज मेरे को फाइनली चांस मिला है गाड़ी चलाने का। ओके, सो वी आर हियर फाइनली। मैं आई हूँ, यहाँ से ग्रॉसरी करेंगे। लेट्स सी। ये मेरे घर के पास पे यहाँ पे मार्केट है। चलो चलते हैं एंड चल के देखते हैं अंदर क्या क्या मिल रहा है हम लोगों को। मेरे को बहुत ज़्यादा बेसिक सामान चाहिए, बिकॉज मैं यहाँ पे 1-2 दिन के लिए हूँ, उसके बाद मुझे जाना है घर वापस। सो उसी हिसाब से थोड़ा बहुत जो भी सामान है वो लूँगी। इट वॉज अ फन ड्राइव। मैं आ गई हूँ सीधा ग्रॉसरी सेक्शन की तरफ, बिकॉज मुझे लेने हैं थोड़े से प्याज, टमाटर एंड कुछ 1-2 सब्जियाँ अगर मुझे यहाँ से मिल जाएँ। सो let's take it, let's get done with it, cause मुझे जल्दी से जाना है यहाँ से। मेरी सिस्टर घर पे वेट कर रही है, हम लोगों को बैठ के आज मूवीज़ देखनी है। इट्स मूवी डे। आई टेल यू, सब्जियाँ सेलेक्ट करना सबसे मुश्किल काम होता है। 100 चीज़ें वो नहीं खाती है, 100 चीज़ें मैं नहीं खाती हूँ। मेरे पास घर पे गाजर पड़ी है। इट्स बेटर कि मैं यहाँ से टर्निप उठा लूँ, मुझे ये अच्छा लगता है। एक बहुत है, बस हम दोनों ही हैं सिर्फ। घर पे चुकंदर भी पड़ा है। इसके अलावा यार, एक तो इतने सारे पत्ते देख के मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ। मुझे आज तक कभी समझ नहीं आया इन पत्तों से क्या हो सकता है, कभी भी नहीं समझ आया। मुझे सिर्फ बेबी स्पिनच का पता है, बिकॉज उसके ऊपर लिखा होता है और वो एक बॉक्स के अंदर आती है। कैरन के ऊपर लिखा हुआ है। सो हम कोरिएंडर तो उठा ही लेते हैं, विच इज है धनिया। यहाँ पे धनिया के भी पैसे देने पड़ते हैं। मैंने बोला ना, मुझे पत्तों में फ़र्क नहीं पता लगता। सी, मैंने पर्स भी उठा लिया है। अब इसमें से धनिया कौन सा है? धनिया मिल गया। सो मैंने ले लिया है पोटैटो, कोरिएंडर, ब्रोकली, शलगम, बीन्स, प्याज, टमाटर, पाव एंड मेपल सिरप। अब बस लेनी है मुझे रोटियां। अब यहाँ पे आटे का खलेरा कौन डाले। सो लेट्स टेक रेडीमेड रोटी। वेल दैट्स द पर्क्स ऑफ बीइंग इन कनाडा, बट इट्स नॉट हेल्थी, सो ट्राई नॉट टू हैव इट। बट कभी कभी चलता है, स्पेशली ऑन जब आप ट्रिप पे हो, तो यू कैन नॉट जस्ट गो एंड बाय आटा एंड रोटी बनाना एंड ऑल दैट स्टफ। और रोटी के बगैर हमारा तो सरता नहीं है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू बाय रेडीमेड रोटीज़ फॉर सर्टन टाइमिंग। एंड ये मेरी कार जा रही है मेरे साथ, जो कि कैमरा के साथ साथ चलानी बड़ी मुश्किल है, बट ठीक है यार, वंस इन अ वाइल।
अब हम आपको मिलते हैं रास्ते में घर जाके। लेट्स सी। ओके। So I am home. It was a quick shopping. अब मेरे को आपसे करनी है कुछ बातें। And here we are. I'm home. What did you do? Guys, ये बैठी है मेरी सिस्टर। स्टैंड अप कॉमेडी किसकी देख रही है? आई हूँ सामान पाव भाजी बनाने के लिए एंड कुछ तुझे अल्बर्टा जाना है आफ्टर 2 days। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं तेरे को जुकीनी बना के दे दूँगी। साथ में हमारे पास नान पड़े थे, मुझे एकदम से याद आया तो मैं रोटी नहीं लेके आई हूँ और पाव ही ले आए हैं। उसी का काम चला लेंगे 2 दिन के अंदर अंदर। व्हाट इज़ योर सजेशन? ठीक है। ओ घी की तरह बनेगी, वही तो पसंद नहीं। सो व्हाट डू यू वांट? एक आलू रख लूँ, आलू की सब्जी बना दूँ, जीरे वाले आलू, वो चलेगा? ओके। मुझे ऑलरेडी पता था शायद ये। सो ये हम रखते हैं यहाँ पे अपना सामान। अब मुझे आप लोगों को टीवी की वॉल्यूम थोड़ी कम कर, मैं सबसे बात कर रही हूँ। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ अबाउट द कार विच आई वॉज ड्राइविंग। वो एंटरप्राइजेस की कार है। जो मॉन्ट्रियल है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो मुझे वहाँ पे यूजुअली कार्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाउएवर जब कहीं आना जाना होता है या कुछ इम्पॉर्टेंट काम होता है तो मैं यूजुअली कार रेंट पे ले लेती हूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा सस्ता पड़ता है। तो यहाँ आके मैंने एंटरप्राइजेस पे कॉल किया और मेरी ट्यूरो जो एक ऐप है वो मॉन्ट्रियल में कार्स सस्ती देती है, लेकिन यहाँ पे वो एक्सपेंसिव दे रही थी। तो मैंने एंटरप्राइजेस पे कॉल करके उन लोगों से कंफर्म किया कि आपके पास क्या प्राइसिंग है। मैंने ऑनलाइन चेक किया था, आप क्या डिस्काउंट्स दे सकते हैं मुझे। तो अच्छी किस्मत रही मेरी, मुझे मित्सुबिशी की ये कार मिल गई जिसके टायर्स जो थे वो विंटर टायर्स थे, इंश्योरेंस इंक्लूडेड था। उसके बाद ऑब्वियसली मैंने अपने फ्रेंड से भी हेल्प ली बिकॉज आई एम नॉट दैट गुड विद कार्स। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ये कार बेटर है टू टेक इट फॉर रेंट। और वैसे भी अभी कहीं कुछ नहीं पता, मैंने जब आगे कहीं ट्रैवल करना है तो स्नो भी हो सकती है। जैसे आपने कल व्लॉग में देखा था कि हम लोग जब ब्लू माउंटेन गए थे वहाँ स्नो थी। हाउएवर पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे बारिश हो रही है तो स्नो नहीं है, मेल्ट हुई हुई है। बट अदरवाइज़ यूजुअली स्नो होती है इस टाइम पे। ये बाय चांस ही है कि स्नो है नहीं। मैं अपने स्नो शूज़ भी लेके आई थी और नॉर्मल शूज़ भी लेके आई थी इन बोथ केसेस, बिकॉज मॉन्ट्रियल में भी पिछले 4 दिनों से स्नो मेल्ट हुई हुई है। तो ये मुझे आपको बताना था कि आप कभी भी कनाडा में ट्रैवल कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। इंटरनेशनल ड्राइवर्स भी कार ले सकते हैं बट उसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं और हो सकता है उनकी इंश्योरेंस थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती हो। हाउएवर मुझे $60 पर डे के हिसाब से कार मिल गई एंड 4 days के लिए इट वॉज़ वर्थ हैविंग अ कार। कॉज यहाँ पे कहीं पे भी आपको आना जाना है तो निकलने के लिए कार बेस्ट रहती है। और मैं सोच रही हूँ आज हम रात को लॉन्ग ड्राइव पे चलें। व्हाट्स योर सजेशन? क्या डाउनटाउन देखा है मैंने। हाँ, मैं सोच रही हूँ डाउनटाउन लेके चलूँ तुझे। वहाँ पे और कुछ नहीं तो बाहर से ही CN टावर तो दिखाई दूँगी। तब तक पाव भाजी बनाई जाए। बनाओ खा ली है? हाँ। चल ठीक है। अच्छा, कल मेरा बर्थडे कैसा था? जगह ढूंढने में मुश्किल हुई, बाकी ठीक था।
एंड हाउ वर द फ्रेंड्स? They are good people. देखो पता है, यू ऑलरेडी नो लक्ष्य, बिकॉज वो हमारा फैमिली फ्रेंड है, मेरा चाइल्डहुड क्लासमेट है, हम लोग नर्सरी से लेके 12th तक सेम बैचमेट्स थे, नर्सरी से लेके 5th तक बैचमेट सेम क्लास में थे, उसके बाद वी वर लाइक 12th क्लास तक हम साथ में पढ़े हैं। एंड आगे निकिता अहमद वो लक्ष्य का फ्रेंड है, तो हम फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। बहुत अच्छा लगा ये ट्रिप इन तीनों के साथ मुझे। तो फ्रेंड्स और फ्रेंड सर्कल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यू नो यू फील ऑल अलोन, ऑल बाय योर सेल्फ, एंड बड़ा ही कटा कटा फील होता है आपको लाइफ के साथ। एंड जब आपके फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करके आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं जो आप अकेले रहोगे तो आपको नहीं पता लगती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब आप कनाडा आ रहे हो, अगर आपके पास आपकी फैमिली नहीं है तो आपके फ्रेंड्स ज़रूर होने चाहिए, एक सर्कल ज़रूर होना चाहिए। लेट्स नाउ कुक पाव भाजी, एंड शिवानी ने साथ साथ बैकग्राउंड म्यूजिक दे रखा है हमें, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। आई होप आप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी। नाउ यू हेल्प मी इन वॉशिंग द डिशेस सो दैट हम जल्दी कर सकें, बिकॉज फिर हम निकलना है डाउनटाउन के लिए, टोरंटो डाउनटाउन घूमने जा रहे हैं आज हम रात को। गाइस भाजी सब बना लेते हैं, अब मैं आपको वो तरीका बताने जा रही हूँ जिस तरीके से मैं भाजी बनाती हूँ। तो मैंने भाजी बनाने के लिए सबसे पहले ली जुकीनी, इसके बाद मैंने काटी फ्रांस बीन्स, फिर मैंने काटा चुकंदर, एंड मैंने इंक्लूड किए पोटैटोज़, उसके बाद मैंने ली कैरेट्स, फिर मैंने डाला हाफ कैप्सिकम। गाइस मैं जब भी भाजी बनाती हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं उसमें कैप्सिकम ज़रूर डालूँ, बिकॉज उससे ना थोड़ी करारी बनती है सब्ज़ी। एंड मैं मटर भी डालती होती हूँ ऊपर से गार्निशिंग के लिए, एंड बस यहाँ पे क्योंकि फ्रोज़न मटर मिलते हैं तो वो डाल दो एंड उसको थोड़ी देर रख दो तो वो ऐसे ही बॉयल होके बन जाते हैं, उनको पकाना नहीं पड़ता। बट यहाँ पे मेरे पास मटर नहीं थे तो उसके बगैर ही काम चलाना पड़ा। और मैंने ली ब्रोकलीज, ये सारी वेजिटेबल्स को मैंने अच्छी तरह से काट के, बहुत ज़्यादा फाइनली चॉप नहीं किया, मोटा मोटा ही काटा, आप देख भी सकते हो। एंड इसके बाद मैंने इन सब वेजिटेबल्स को धोया, एंड धोने के बाद ये देखो मैडम के कार्टून ही नहीं ख़त्म हो रहे हैं, मतलब बैक टू बैक बीच बीच में से सब कुछ दिखती जा रही है। खैर एनीवेज लेट्स नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। फिर मैंने वॉशिंग की सारी वेजिटेबल्स की, एंड इसके बाद मैंने इनको एक बहुत बड़े कंटेनर के अंदर डाला, उसमें पानी डाला, नमक डाला, एंड उसके बाद फाइनली मैंने इसको रख दिया, बिकॉज यहाँ पे प्रेशर कुकर नहीं था, ये इंसुलेटेड गैस है तो इसी के ऊपर रख दिया। हाँ सच मैं बताना भूल गई, इसके अलावा मैंने इसमें शलगम भी डाला है, एंड शलगम इसीलिए डालते हैं ताकि भाजी थोड़ी सी खट्टी मीठी बन जाए, वो अच्छी लगती है। इसके बाद मैंने काटे प्याज और टमाटर ताकि हम कर सकें तड़के की तैयारी। ज़रा ये देख लो क्या हुआ। इस प्याज ने तो धुएं निकलवा दिए। इतना रोना इतना कड़वा प्याज है। चलो इस मेलोड्रामा के बाद अब लगाते हैं तड़का। बाय द वे मैंने साइड पे जो अभी आपको दिखाया था कंटेनर रखा हुआ, वो 20-25 मिनट में बनकर तैयार हो गया था, जितनी देर में मैंने तड़का लगाया। अब मैं बताती हूँ मैंने तड़का कैसे लगाया। पहले मैंने डाला 2 चम्मच घी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने डाला जीरा, फिर मैंने डाली थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर मैं पहले ही डाल देती हूँ। इसके बाद मैंने इसमें डाला था 1 लौंग, 1 इलायची, फिर मैंने डाला प्याज, उसके बाद थोड़ा सा नमक डाला, बिकॉज मैं ऑलरेडी 2-3 चम्मच नमक पीछे सब्जियों में डाल चुकी हूँ। एंड प्याज जब हल्के गोल्डन ब्राउन हुए फिर मैंने डाले टमाटर और उसको भून के फिर मैंने सारे तड़के को मिक्सी में ग्राइंड किया, सब्जियों को ग्राइंड किया, एंड फाइनली फिर मैंने इनको आपस में मिक्स करके कुछ 20 मिनट पकाया। हाय गाइस, सो फाइनली मेरी भाजी बनकर तैयार हो गई है। आप इसकी शक्ल देख लो, ऐसी लग रही है। अभी इस पे उबाले आ रहे थे, सो मैंने इसको थोड़ा सा बंद किया है। इसको मैं अभी भी थोड़ा उबाल रही हूँ, सो दैट ये जो थोड़ा थोड़ा पानी है ये पानी निकल जाए। बट एट दिस स्टेज मैं इस पे एक चीज़ ज़रूर ऐड कर दूँगी, विच इज़ पाउडर, बिकॉज फ्लेवर के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऐड अ लॉट एंड लॉट ऑफ धनिया, एंड आई लव धनिया एंड इसकी स्मेल। अब हम इसको थोड़ा सा पकने के लिए और छोड़ देंगे, और ताकि इसमें थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए, इसीलिए मैंने इसको ऐसे ही बना दिया है। Tell me in the comment section below if you want to see more of my recipe videos. This was just a short
clip of what I do, what I cook. Hello people again. हम लोगों ने पाव भाजी तो बना दी है, वो वहाँ पे बन गई है, बट मे बी शायद उसे हम सुबह नाश्ते में करेंगे, बिकॉज अब मैडम का मूड है डाउनटाउन देखने का, बिकॉज मैडम ने डाउनटाउन नहीं देखा. आर यू रेडी टू गो? मैं अब ड्राइव करने वाली हूँ, तो अब क्योंकि रात का टाइम है और मेरे को रात को थोड़ा सा कम दिखता है, तो मुझे बहुत केयरफुली ड्राइव करना है. तो अब मैं आपको डेस्टिनेशन पे पहुँच के कॉल करूँगी. मे बी हम पहले रेस्टोरेंट जाएँ, बिकॉज वो पहले बंद हो जाएगा, एंड बिकॉज आई एम फास्टिंग टुमारो, सो आई वांट कि मैं अभी जाके थोड़ा अटरम शटरम खा लूँ, एंड 12 बजे के बाद खा नहीं पाऊँगी, बिकॉज आई कीप माई फास्ट 12 to 12. तो हम उसके बाद आपसे मिलते हैं. गाइस, तो शिवानी लेने गई हुई है बाकी के खाने का सामान. मैं आपको दिखा देती हूँ तक क्या क्या आ चुका है. मैंने मंगवाई है पानी पूड़ी, बटाटा पूड़ी. गिव यू वन लास्ट चांस. हाउ इज द भाजी? इसके बाद आज हम लोग जा रहे हैं ब्रैम्पटन को. इट्स गोना बी टफ, इट्स हार्ड टू से गुड बाइज. दुनिया के सारे सुख एक तरफ और मंदिर आके पूजा करने का सुख एक तरफ.